मैं आपसे एक बात ये जानना चाहती हूँ, मैंने अक्सर ये सुना है कि जो सर्जन होते हैं, हाँ जी, उनके हाथ ना कभी कांपने नहीं चाहिए, बिल्कुल हाथ एकदम स्थिर होने चाहिए। आप अपने हाथ दिखाएंगे कैमरा पे? बिल्कुल आपके हाथ स्टेबल रहते हैं, कांपते नहीं है। यस। पर सर एक बात बताइए, जैसे हम अगर एक छोटा सा एग्जांपल दें आपको, न्यूज़ रूम में हम सपोज एक स्टोरी लिख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हमारे एडिटर साहब हमारे पीछे आके खड़े हो गए, हम लोग घबरा जाते हैं, हमारे हाथ कांपने लगते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे थोड़ा डर जाते हैं। आप जब सर्जरी कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उस वक्त वो प्रधानमंत्री थे और लगभग 14 घंटे ये सर्जरी चली थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 12 घंटे का था और उस पर जो मेन ऑपरेशन करीब 10 घंटे का था। तो उस वक्त आपकी धुकधुकी हो रही थी, हाथ कांप रहे थे, प्रधानमंत्री सामने टेबल पे मौजूद हैं, आप उनकी सर्जरी कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस था उस वक्त? 10% तो था इसका, लेकिन तब तक मैं करीब 15,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर सका था। तो एक बार ऑपरेशन थिएटर में चला गया, जो दिल खोल दिया, उसके बाद सारे दिल उसी तरह दिखाई देता है, तो उसके बाद इतना ज़्यादा सोचने का नहीं है। और उसके लिए मैं प्लान भी किया था उससे एक दिन पहले कि न्यूज़ और फ्यूज़ और टीवी कुछ देखने का नहीं है, कोई पेपर नहीं पढ़ने का, सो माइंड को फोकस रखने के लिए। तो एक दिन मैं कोई न्यूज़ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, थोड़ा सा योगा किया, उसमें से आ जाता है। जब 15,000 ऑपरेशन की बात करते हो तो पता है कैसे दिल का ऑपरेशन करना पड़ता है, उसमें इतना स्ट्रेस नहीं होता है। दूसरा एक था कि उससे पहले मैं जब ट्रेनिंग लिया था उस टाइम बहुत यूएस में जो क्लीवलैंड क्लिनिक में मैं ट्रेन लिया था, उस टाइम तो दुनिया में सबसे बेस्ट जितना बड़े बड़े लोग जाते थे उधर हार्ट ऑपरेशन करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बिलियनर्स जाते थे उधर। काफ़ी ऐसे वीआईपी का ऑपरेशन किया था। उसमें एक ही चीज़ मैं सीखा था कि कोई वीआईपी पेशेंट है तो उसको कभी वीआईपी की तरफ ट्रीट नहीं करने का। कोई भी जैसे दूसरा मरीज की तरफ ट्रीट करोगे कोई तकलीफ नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा अंदर। तो 10% तो स्ट्रेस था, लेकिन 90% स्ट्रेस नहीं था। तो जब एक बार दिल खुल जाता है ऑपरेशन टेबल पर, तो फिर क्या प्रधानमंत्री और आम इंसान सबका दिल बराबर है आपके लिए। पर 14 घंटे ये सर्जरी चली, लगभग 12 घंटे आपने बताया, तो इतना लंबा वक्त क्यों लगता है एक सर्जरी में? क्योंकि जब पहला बार ऑपरेशन करते हैं तो सारे चीज़ अंदर भगवान जैसे दिया है वैसे रहता है। तो मेरे को 5 मिनट के अंदर इमरजेंसी हो गया था, 5 मिनट के अंदर मैं जो हड्डी तो काट के दिल की तरफ पहुँच सकता हूँ। लेकिन एक बार ऑपरेशन हो गया तो अंदर सब चिपक जाता है, तो हार्ट और उसका पेपड़ा सब चिपक जाता है। उसको हार्ट तक पहुंचने के लिए कम से कम 3-4 घंटा लगता है। तो उसके पहुंचने के बाद भी हार्ट को चारों तरफ से चिपक जाता है, उसको खोलने के लिए और 2-3 घंटा लगता है। सो पहला सर्जरी और दूसरा सर्जरी में इसलिए कम से कम 5-6 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सुना है कि जब ये सर्जरी हो रही होती है तो एक तो ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, अंदर का माहौल कैसा होता है? क्योंकि मैंने सुना है कि म्यूजिक चल रही होती है, सब आपस में हंसी मजाक बात कर रहे होते हैं। नहीं, हंसी मजाक तो बात नहीं करता, म्यूजिक चलता है। अच्छा, म्यूजिक चलता है। क्यों म्यूजिक क्यों चलाते हैं आप लोग? मेरा तो सारा पुराना हिंदी मूवी सॉन्ग सब है। आप कौन से गाने सुनते हैं जब सर्जरी कर रहे होते हैं? मेरा पूरा पंकज मालिक, केएल साइकिल से शुरू करके मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, लता मंगेशकर चलता है 1970 तक। तो सबसे फेवरेट गाना कौन सा है जब सर्जरी हो रही होती है? ना बहुत सारे है, तो बहुत सारे है। अच्छा,